कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एवं साख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तोर्मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो यह जानता है कि सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं हो सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखता है, वह सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं मरता। सांख्य का उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार होता है। अतः दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि जीवन भौतिक जगत का नहीं बल्कि परमात्मा का अंश है। जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई मतलब नहीं होता। उसके सारे कार्य भगवान से संबंधित होने चाहिए। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग कर्म में आसक्त होना पड़ता है। वैसे दोनों विधि एक हैं, किंतु एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति। जो पदार्थ से विरक्त और भगवान में आसक्ति दोनों को एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। पहला मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं और दूसरा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के लोग 5 रात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को श्री भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई मतलब नहीं होता, किंतु फिर भी वो भगवान की भक्ति में अनेक प्रकार के काम करते हैं। मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वो भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका अध्ययन इतना जटिल होता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से ऊबकर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। वैसे श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और वे भगवान के धाम में जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मायावादी सन्यासी
कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पक्ष से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः भगवान के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं। व्यक्ति किसी भी जीव को भगवान से अलग नहीं सोच सकता। जिस प्रकार पेड़ों की पत्तियां तथा टहनियां पेड़ से भिन्न नहीं होती, क्योंकि वृक्ष की जड़ में डाला गया पानी समस्त पत्तियों एवं टहनियों में फैल जाता है। आमाशय को भोजन देने से शक्ति अपने आप पूरे शरीर में फैल जाती है। चूँकि भगवान के लिए कर्म करने वाला सभी का दास होता है, अतः वह सभी को प्रिय होता है। हर व्यक्ति ऐसे मनुष्य के कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है, उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित रहने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। क्योंकि उसका मन हमेशा भगवान में स्थिर रहता है, अतः वह कभी भी विचलित नहीं हो सकता और न ही उसे भगवान की कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपने इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। श्री भगवान का कथा चर्चा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह भगवान को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता और न ऐसे किसी स्थान पर जाने की इच्छा रखता है जहाँ भगवान संबंधी कार्य न होता हो। अतः उसकी इंद्रियां बस में रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हों, वह किसी के प्रति अपराध कर ही नहीं सकता। युद्ध भूमि में अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि आत्मा के अमर होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र के युद्ध में कोई मारा नहीं गया। वहां पर भगवान की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। जय श्री कृष्ण।